दिसंबर की एक सर्द और अलसाई सुबह हम कोलकाता से निकले हैं बांकुड़ा जिले में बिष्णुपुर। बिष्णुपुर कई चीज़ों के लिए मशहूर है। मल्ल राजाओं की राजधानी रहा है। टेराकोटा के मंदिरों और स्थापत्य कला के लिए मशहूर है। इसके अलावा बालूचरी की साड़ियाँ भी बिष्णुपुर में बनाई जाती हैं। तो अब कलकत्ता से निकल रहे हैं बिष्णुपुर। यहाँ से कोई 160 किलोमीटर दूर है और करीब 4 घंटे लगेंगे जाने में। सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम है। अभी सुबह का वक्त है, 7 भी नहीं बजे हैं। यह हुगली पर बना विद्यासागर सेतु है। हम लोग अभी से पार करेंगे और हावड़ा पहुंच जाएंगे और हावड़ा से फिर दिल्ली रोड पकड़ेंगे। यहाँ सुबह ट्रैफिक थोड़ी है। कोहरे के कारण पुराना ब्रिज दिखाई नहीं दे रहा है। हावड़ा ब्रिज कोहरे के कारण नदी भी नहीं दिखाई दे रही है सुबह सुबह। बांकुड़ा जाने के वैसे तो कई रास्ते हैं। कलकत्ता से हुगली होकर भी जाया जा सकता है, लेकिन हम जा रहे हैं दुर्गापुर एक्सप्रेसवे से। इसे मुंबई दिल्ली रोड भी कहते हैं। एक तरफ ये सड़क खड़गपुर होके मुंबई चली जाती है, दूसरी तरफ धनबाद होते हुए दिल्ली निकलती है, मुगल सराय धनबाद होते हुए। तो अब हम पहुंचने वाले हैं दुर्गापुर से पहले शक्तिगढ़, जो अपनी एक खास किस्म की मिठाई के लिए मशहूर है। गुलाब जामुन जैसी इस मिठाई को स्थानीय भाषा में लेक्चा कहते हैं। और यहाँ एक स्वीट हब यानी मिठाई का गढ़ भी बनने वाला है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों इसका ऐलान किया है और इस योजना पर काम भी हो रहा है। तो हम देखेंगे बाद में वो मिठाई कैसी होती है। वो गुलाब जामुन की तरह थोड़ी लंबी होती है और बहुत मशहूर है। दुर्गापुर या इस हाईवे से गुजरने वाले तमाम यात्री यहाँ रुककर नाश्ता करते हैं, वो मिठाई खाते हैं और पैक कराकर अपने घर ले जाते हैं। यह शक्तिगढ़ है, जिसे लेंचा मिठाई के लिए जाना जाता है। और ये दुर्गापुर जा रही है सड़क। हम भी अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे दुर्गापुर की ओर और वहाँ से फिर बांकुड़ा। अब मेन रोड छोड़कर बांकुड़ा से हम लोग जा रहे हैं पांचमुरा की ओर, जो टेराकोटा और मिट्टी के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और देश विदेश में यहाँ से मिट्टी के घोड़े भेजे जाते हैं तमाम मेलों में, जो आप देखते होंगे। पांचमुरा जाने वाली सड़क बेहद सुंदर है। सड़क के दोनों ओर या ये कहें कि जंगल के बीच से 2 लेन वाली सड़क है। दोनों तरफ जंगल हैं और बहुत हरियाली है इसके चारों तरफ। हम अब कुछ ही देर में पांचमुरा पहुंच जाएंगे। दूर तक सीधी सड़क दिखाई देती है, दोनों तरफ घने जंगल के बीच। यही पांचमुरा है। कहने को गांव है, लेकिन ये कस्बा में बदल गया है अब। और हम पहुंचे हैं अभी लंबे सफ़र के बाद पांचमुरा। अब जा रहे हैं, जो मिट्टी के घोड़े बनाते हैं उनकी एक समिति है, संगठन है। मैं जा रहा हूं वहां अब। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या सामने आता है, कैसा चल रहा है उनका काम। मल्ल राजाओं की राजधानी रहे बिष्णुपुर में, जो अपने रासमंच, टेराकोटा के मंदिरों और स्थापत्य कला के लिए काफ़ी मशहूर है। और इस साल तमाम मेले रद्द कर दिए गए कोरोना की वजह से, लेकिन बिष्णुपुर का मेला शुरू हो गया है और वहाँ तरह तरह की हस्तशिल्प की चीज़ें आती हैं। तो हम आपको बाद में वो भी दिखाएंगे। फिलहाल गांव के बीच से पतली सी पगडंडी, दोनों तरफ हरियाली, लंबे हरे भरे पेड़ और खेत। कलकत्ते में सर्दी थी, लेकिन इसके उलट यहाँ गर्मी है। धूप काफ़ी खिली हुई है, तो इससे राहत है। हालांकि पुरुलिया और बांकुड़ा के इन इलाकों में तापमान जाड़ों में काफ़ी नीचे चला जाता है, 1 से 2 डिग्री तक पहुंच जाता है। और उसी तरह गर्मियों में 50 डिग्री से ऊपर हो जाता है। लेकिन इस लिहाज से आज खुशनुमा है, कहा जा सकता है कि दिन खुशनुमा है। सर्दी नहीं है। हालांकि सुबह जब हम कलकत्ते से निकले थे तो काफ़ी सर्दी थी, कोहरा था और हावड़ा ब्रिज भी नहीं दिखाई दे रहा था। हुगली नदी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन
कुछ दूर बाद दुर्गापुर से पहले ही शक्तिगढ़ में मौसम बहुत बेहतर हो गया था। चुनाव सर पे है तो ग्रामीण इलाकों में सड़कें भी चकाचक नज़र आने लगी है। हम पांचमुड़ा से बिष्णुपुर जा रहे हैं और रास्ते में बस एक नई सड़क बन ही रही है। ताज़ा इस पर तारकोल बिछाया गया है और लोगों के लिए तो ये अच्छी बात है कि गांव तक ऐसी बढ़िया सड़कें पहुंचे, जैसे कि अक्सर शहरों में भी नहीं होती है। अभी पीछे हम जो छोड़ आए वहाँ काफ़ी टूटी फूटी सड़कें थी और वहाँ 10 किलोमीटर के हिसाब से भी गाड़ी चलाना प्रति घंटे मुश्किल था, लेकिन ये तो ऐसी सड़क तो कलकत्ता में भी कम ही देखने को मिलेगी। मिट्टी का रंग लाल होने की वजह से बांकुड़ा को लाल माटी का देश भी कहा जाता है। झारखंड और उड़ीसा से सटे इस बांकुड़ा जिले के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ सड़कें ही नहीं, पुल भी बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अभी नए पुल का काम चल रहा है और सड़कें अभी सड़क भी संपर्क सड़क बन रही है इसकी। तो काफ़ी ज़ोर शोर से काम हो रहा है। चुनाव के पहले आखिर इस बार सत्ता दांव पर है। जहां तृणमूल की सत्ता दांव पर है वहां बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। ये है मेला बिष्णुपुर का। बहुत बड़े क्षेत्रफल में बना हुआ है मेला भी, और ये सरकारी पर्यटन विभाग का टूरिस्ट लॉज भी। बिष्णुपुर मेले के गेट पर खड़ा हूँ इस समय। आज से ही शुरू हुआ है ये हस्तशिल्प का दक्षिण बंगाल का सबसे बड़ा मेला। सबसे बड़ा मेला है ये बिष्णुपुर का मेला, हस्तशिल्प का सबसे बड़ा मेला है। हम बाद में मेले के भीतर जाएंगे शाम को। आज ही उद्घाटन हुआ है। पश्चिम बंगाल पर्यटन निगम के जिस बिष्णुपुर टूरिस्ट लॉज में हम लोग ठहरे हैं वो काफ़ी बढ़िया और बहुत विशाल इलाके में बना है, और बिष्णुपुर मेला इसके ठीक सामने बना है। ये गेट है और इसके ठीक सामने मेला लगा है। आप नीली और सफ़ेद धारियों वाली तंबुओं को देख रहे होंगे। और ये टूरिस्ट लॉज बहुत बेहतरीन है और यहाँ रहने के कमरे बनाए गए हैं और सामने रिसेप्शन है। बहुत बढ़िया कमरे बने हैं और रिनोवेशन किया गया है इनका। पहले मैं जब आया था कोई 14-15 साल पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत बढ़िया बन गया। मेले की सजावट बहुत अद्भुत होती है और सब हाथ की बनी चीजें यहाँ मिल रही हैं। कहीं कपड़े रखे हैं तो कहीं टेराकोटा की बनी चीज। ये 33वां मेला है बिष्णुपुर का। हर साल यहाँ लगता है। इस साल कोरोना के कारण इस पे संदेह था कि लगेगा नहीं, लेकिन ये लग गया। यहाँ बांस की बनी चीजें हैं, टेबल लैंप और दूसरी फूलों की डाली। यहाँ तरह तरह के झोले रखे हुए हैं।
मैं इस समय मेले में हूँ। आप जैसा देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ है। हालांकि आज पहला दिन है, फिर भी मेले में काफ़ी भीड़ है और ज़्यादातर स्टॉल यहाँ सज गए हैं मेले में। तो मेला बहुत अच्छा बन गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम दुकानें और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं यहाँ। और बहुत सुंदर सजाया गया है बिजली की झालरों से मेले को। आप देख सकते हैं चारों तरफ मेले की रंगीनी है, लोगों में उत्साह है। कोरोना काल के बाद मेला पहली बार लग रहा है। इस बार मेले पर संशय था कि लगेगा या नहीं, लेकिन फिर भी मेला लगा, इसलिए पहले दिन से ही भीड़ जुटने लगी है। हालांकि लोग मास्क वगैरह लगा रहे हैं। ये है टेराकोटा के प्रसिद्ध घोड़े जो पांचमुड़ा में बनाए जाते हैं। सब हस्तकरघा की चीजें यहाँ मिल रही है। दुकानों पर भीड़ भी अच्छी खासी है। यहाँ शंख से बनी चीजें मिल रही हैं। ये भी टेराकोटा की चीजें हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयार हो रही हैं महिलाएं, युवतियां। यहाँ भी घोड़ों को सजा कर रखा गया है। टेराकोटा के अंधेरा है थोड़ा ये। ये बालूचरी साड़ियाँ हैं, बहुत मशहूर, विष्णुपुर में बनाई जाती है। फिर यहाँ घोड़े टेराकोटा वाले, हर दूसरी दुकान टेराकोटा की है। শুধু নারী এক। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, আমার कुर्सियां लगाई गई। দ্বিতীয় নিবেদন একটি রবীন্দ্র কবিতা। অসংখ্য ধন্যবাদ শিল্পীকে। কবিতার নাম সাধারণ মেয়ে। बालूचरी साड़ियाँ हैं यहाँ, आप देख सकते हैं। विष्णुपुरी सिल्क है, टीचा सिल्क है। सुंदर डिजाइन, सुंदर सुंदर हस्तशिल्प, बंगाल में हस्तशिल्प की मिलती है, अपनी विरासत की है। फिर हम आ गए टेराकोटा के स्टॉल पर। यहाँ चाबी रिंग पर, की रिंग पर नाम लिखा जाता है। यहाँ भी भीड़ है। यहाँ फिर हथकरघे से बनी गाँव में बना मधु है, शुद्ध देसी शहद। यहाँ लकड़ी के सामान, लकड़ी के घोड़े।
मास्क लगा के भी लोग मेले में आ रहे हैं। ऐसा मौका भला कौन चुकेगा, साल का आखिर है। तरह तरह की रंग बिरंगी बच्चों के खेलने की चीजें मिल रही है। ये ऊपर से उड़ के नीचे आ रही है। हम जा रहे हैं अब आर्ट गैलरी की ओर। विष्णुपुर मल्लराज आर्ट गैलरी बांग्ला में लिखा हुआ है। ये सजाई हुई है यहाँ प्रदर्शनी सा बिक्री है, पसंद आए तो खरीद भी सकते हैं। विभिन्न कलाकारों की बनाई हुई तस्वीरें। लकड़ी की कलाकृतियां भी रखी हुई है बनाई। देख सकते हैं ये एक पीस लकड़ी से पेड़ की लकड़ी बनाई गई है। मेले का मेन गेट भी हस्तशिल्प का एक नमूना है। आप देख सकते हैं इलाके की हस्तकला मेले के गेट पर भी चप्पे चप्पे पर बिखरी हुई है। चीज़ों की दुकानें भी सजी हुई है, जहाँ जलेबी से लेकर और बहुत कुछ दिख रहा है। गुड़ और चीनी का बना हुआ। टेराकोटा के सामान, घोड़े और दूसरी तमाम मूर्तियां यहाँ बनी हुई हैं। देखें कितने विशालकाय घोड़े हैं। ये दाहिने छिन्नमस्ता का मंदिर है। छिन्नमस्ता देवी का मंदिर है जिनकी तस्वीर नहीं खींची जाती। विष्णुपुर का मशहूर रास मंच है। 1600 ईस्वी में वीर हम्बीर ने इसे बनवाया था और यहाँ पहले तमाम देवताओं की प्रतिमाएं रास उत्सव के मौके पर रखी जाती थी। यह टेराकोटा की ईंटों से बने अपनी तरह का अकेला और एकमात्र मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर है। ये इसकी स्थापत्य कला अद्भुत है, जिसमें टेराकोटा से काम किया गया है। आप देख सकते हैं इसकी ईंटें, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा और नज़दीक से। आज मैं जा रहा हूँ पश्चिम बंगाल में फूलों की घाटी के नाम से मशहूर खिराई। ये पूर्व मेदिनीपुर जिले में पांशकुड़ा के ठीक पास है। ये सुन के हैरत हो सकती है क्योंकि फूलों की घाटी का नाम लेते ही उत्तराखंड की याद आती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। और पश्चिम बंगाल में भी ज़्यादा लोग नहीं जानते कि यहाँ भी एक फूलों की घाटी है। और नवंबर से जनवरी तक जहाँ तक नजरें जाती है फूल ही फूल, रंग बिरंगे फूल पसरे नजर आते हैं खेतों में। तो आज चलते हैं फूलों की घाटी। ये जगह कलकत्ता से ज़्यादा दूर नहीं है। लोकल ट्रेन कोई जो मेदिनीपुर या खड़गपुर जाती है उससे 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। 50 से 52 किलोमीटर दूर है और खिराई नदी के दोनों तरफ कई हेक्टेयर में फूलों की खेती होती है। यहाँ से फूलों का निर्यात होता है, कलकत्ता भेजे जाते हैं और थोक बाजार भी है। तो आज दिखाता हूँ आपको पश्चिम बंगाल में फूलों की घाटी। जंगल के बीच से गुजरते हुए, जयपुर का जंगल है ये, बांकुड़ा जिले में। अब मैं जा रहा हूँ महान उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के आवास देउल्टी।
जो हावड़ा ज़िले में है, और उन्होंने यहीं रहते हुए अपनी कई महान रचनाएं सृजित की थी। और शरत चंद्र का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने देवदास, परिणीता समेत कई किताबें लिखी जिन पर फिल्में भी बनी और काफ़ी हिट रही। तो अब हम नेशनल हाईवे 6 से बाएं जाके और शरत चंद्र के आवास साटेम्बर की ओर जा रहे हैं।